हर घर में हकीम, और बिल्कुल आसान बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। लो जी हज़रात, आज हम आपको बताने लगे हैं घर का हकीम। हर घर में हकीम, और बिल्कुल आसान बताऊंगा। इब्तदाई चीज़ें हैं लेकिन फ़ायदा इंशाल्लाह बड़े बड़े मर्ज़ों का हो जाएगा। 3 नब्ज़, 3 तशख़ीस, 3 ही कावे और 3 ही इलाज। आसान हो गया, याद रखेंगे। अब इसकी तरतीब मैं आपको बताता हूँ, वो आप देख लें। पहली बात यह है कि आपने चेहरा देखना है। जिस बंदे का चेहरा सफ़ेद हो तो ये असाबी है, 1 नंबर है। और जिसका चेहरा सुरख हो, सुरख या स्याही माइल, तो समझो ये उजलाती है, खुश्क वाला है। पहला बलगम वाला है और दूसरा ये सौदा वाला है, सुर्खी वाला है। और तीसरा पीला रंग हो, जर्द रंग हो तो, और जिस्म वर्म वाला हो और पीला रंग हो, जुबान भी पीली हो, तो ये बंदा गुद्दी है, गर्मी वाला है। आप जुबान देख लो, जुबान से भी बहुत अच्छा पता चल जाता है। जिस बंदे की जुबान सफ़ेद हो, मोटी हो, तो ये बलगम वाला है। जिस बंदे की जुबान पतली है, सुकड़ी है, तेज है, खुश्क है और कट लगे हुए, बीच में कट हो, साइडों से थोड़ी सी फूली हुई हो, कट वाली हो और सुरख रंग की हो, तो ये खुश्की वाला है, उजलाती है। और जिसकी जुबान मोटी हो और पीली हो, तो ये गर्मी वाला है। आसान हो गया आपके लिए, हर बंदा देख सकता है इसको। ठीक हो गया। अब आगे चलें, नब्ज़। नब्ज़ देख लें। तो नब्ज़ आप देखें, अगर तो एक उंगली पे है और बिल्कुल कमज़ोर सी नब्ज़ है, दबाने से ही पता चलता है, वैसे ख़ास मालूम नहीं होती, तो ये 1 नंबर है, उस असाबी मरज़ है, बलगमी मिजाज है इस बंदे का। और अब इसके बाद अगर नब्ज़ उसकी तेज़ है, ठोकर मारती है, और 1 से 2 उंगली तक है, 2 उंगली वाली है, सख्त है, ऊपर है, तो ये खुश्की वाला है, ये उजलाती है, खुश्की वाली बीमारी है इसको। अब तीसरी चीज़, अगर नब्ज़ 3 उंगली से ज़्यादा है, लंबी है या 3 है, तो ये बंदा गुद्दी है, गर्मी वाला है, गुद्दी है। अब इनके मैं 3 ही आपको इलाज बताता हूँ, घर के, किचन से, बिल्कुल आसानी के साथ, हर कोई कर ले, हर कोई समझ ले। पहला बंदा जो असाबी है, 1 नंबर जिसकी नब्ज़ है, तशख़ीस मैंने आपको मोटी मोटी बता दी है। अच्छा, एक और भी देख लें, पेशाब को भी अगर देखना हो, तो जिसका पेशाब सफ़ेद है, बार बार आता है, ज़्यादा आता है, ठीक है, सफ़ेदी माइल है, हल्का पीला होगा, ये बंदा असाबी है। इसके अंदर बलगम ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है। और दूसरा बंदा जिसका पेशाब सुर्खी माइल है, हल्का ब्राउन है या हल्का पीला है, लेकिन झाग वाला है, बदबू वाला है, झाग ज़्यादा आती है, झाग बन जाती है, बदबू बन जाती है, तो ये खुश्की वाला है। ठीक है, इसके अंदर सदा की कसरत है। तीसरा बंदा जिसका पेशाब पीला है लेकिन कोई झाग नहीं है उसके ऊपर, तो ये गर्मी वाला है, गुद्दी मरीज है। ये आपको तशख़ीसें मैंने मोटी मोटी बता दी हैं। अब इलाज, जो असाबी मरीज है और उजलाती गुद्दी, 3, तो 3 ही आपको कावे बता देता हूँ, बिल्कुल आसान से। बेशक इनका समूह बना के भी खा लें या कावे बना के पी लें। कावे बना के खाना ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो पहले असाबी मरीज़ के लिए कावा, 2 चीज़ें, साथ तीसरी मिला लें तो बेहतर है, लौंग और दालचीनी।
और 7 सुंड मिला लें। ठीक है, ये असाबी वाले के लिए। अब आ गया उजलाती मरीज जो खुश्की वाला है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने अजवाइन और पुदीना और साथ अगर मिलाना है तो सौंफ मिला लें, तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। 3 चीज़ें, इनका कावा बना के दिन में 3-4 बार लें। और अगर अब गुद्दी मरीज है आपका, गर्मी वाला है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जीरा सफ़ेद, इलायची सब्ज और गोल सुरख यानी फूल गुलाब के। अगर उसको कब्ज़ हो तो फूल गुलाब डाल लें, अगर नहीं तो खाली ज़ीरा और इलायची का कावा ही पिला दें। अगर आजकल जैसे लोगों को बहुत सारे बलगम के अमराज हैं, नाक बंद, गला बंद, एलर्जी इसमें ज़्यादा है, तो अमलतास डाल लें तो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अमलतास का टुकड़ा वो डाल के उसका कावा बना लें। ठीक है, अब यह है कि पहला जो कावा है उसमें आपने मीठा नहीं डालना, गुड़ डाल लें या नमक डाल लें। ठीक है, दूसरा कावा जो है उसको चाहे फीका पी लें, चाहे हल्की उसमें चीनी मिला लें। चीनी तीसरे वाले में, दूसरे वाले में शहद मिला लें तो ज़्यादा अच्छा है, फीका पी लें या शहद पी लें। और तीसरा जो है गुद्दी वाला, उसके लिए आप फीका पिए या चीनी, उसको चीनी भी आप खिला सकते हैं। तो ये आपके 3 कावे हो गए, ये 3 ही इलाज हो गए और बिल्कुल आसान तरीन। तो बस मोटी मोटी चीज़ें अब ये है कि खाने पीने में जो पहला मरीज़ है 1 नंबर, उसको आप खट्टी चीज़ें दे सकते हैं, अचार वगैरह या नींबू, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा दें। खट्टी चीज़ें देंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा आदमी जो है वो गोश्त ज़्यादा खाए, छोटा गोश्त ज़्यादा खाए। अगर छोटा गोश्त नहीं खा सकता तो काले चने का शोरबा पिए। ठीक है, वो ग़िज़ा भी हो गई। ये 3 ग़िज़ाएँ भी आपको बताऊंगा मोटी मोटी। और तीसरा बंदा जो है गुद्दी वाला, उसको आप कद्दू टिंडे और ज़्यादा खिलाएं, दालों में सिर्फ मूंगी की दाल। ठीक हो गया। चलो थोड़े से आपको मसाले भी बता देता हूँ कि जो पहला मरीज है असाबी वाला, उसके लिए आप मिर्च मसाला तेज भी रख सकते हैं, लाल मिर्च भी डालें, सब कुछ डालें, टमाटर प्याज वगैरह सब कुछ डाल लें उसके सालन में। और दूसरा जो गोश्त वाला है उसमें लहसुन अदरक ज़्यादा डालें। और जो तीसरा है गुद्दी वाला है, उसके काली मिर्च और ज़ीरा, काली मिर्च और ज़ीरा और हल्दी। ठीक हो गया, ये 3 चीज़ें उसके लिए। पहले के लिए आप प्याज टमाटर सुरख मिर्च, दूसरे के लिए लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्च, तीसरे के लिए उसके लिए काली मिर्च ज़ीरा और काली मिर्च ज़ीरा और हल्दी। ठीक हो गया, ये इसके लिए बेहतरीन चीज़ें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आपके सारे मसले हल। ये 1-1 महीने का इलाज है। 1 महीना ये कावे पिलाएं, 1 महीना ये खाना खिलाएं, 1 महीने से ज़्यादा नहीं करना। 1 हफ्ते में देख लें, पता चल जाएगा आपको। अगर कोई फ़र्क हुआ तो तशख़ीस का आपकी फ़र्क होगा, वैसे नहीं होगा। तो आपको मैंने ये तीनों चीज़ें बता दी हैं, इलाज भी बता दिए हैं। बाकी अल्लाह ताला हम सबको इखलास अता फरमाए और सबके लिए खैर फरमाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको सेहत तंदुरुस्ती और ईमान के साथ दुनिया से जाना हो। मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह हम सबको ख़ात्मा ईमान पर फरमाए, क़यामत के दिन हुजूर का साथ नसीब फरमाए। और मेरा नाम हकीम मोहम्मद शब्बीर गुजरांवाला मोहल्ला बख्ते वाला, अल्लामा इकबाल रोड नज़द गैप चौक। और मेरा फ़ोन नंबर है 0300 7465 705। खुदा हाफिज़।